जहाँ से हड़ताल जो है हो रही है कटरा में, तमाम जो श्रद्धालु उनको परेशानी हो रही है रोपवे के लिहाज से, क्या करें? कटरा निवासियों से मेरा विनम्र प्रार्थना, अगर श्रद्धालु है तो कटरा है, श्रद्धालु है तो दुकानदार है, श्रद्धालु है तो होटल वाला है, श्रद्धालु है तो पोनी वाला है, श्रद्धालु है तो घोड़े वाला है। 3 दिन की हड़ताल के अंदर श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और श्राइन बोर्ड को श्रद्धालुओं को जाने की पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर श्राइन बोर्ड नहीं करता तो हम अपनी गाड़ियां लगा करके उनको ऊपर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भाई, ये भी कहने की बात करना चाहता हूँ। ऊपर कहाँ? ऊपर भवन पर और कहाँ। लेकिन रोपवे का विषय, पहले यात्रा थी 20 लाख, फिर 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, अब सिर्फ 31 दिसंबर को ही 1.5 लाख लोग आने की रजिस्ट्रेशन हो गई है। यात्रा बढ़ रही है। अरे भाई साहब, रोपवे के ऊपर जाने वालों की संख्या 10% भी नहीं है यात्रा की। रोपवे और तुम्हारा ये जहाज, बाकी लगभग 80 लाख में से 70 लाख लोग पैदल जा रहे हैं। फिर विषय क्या है? लेकिन मैं विनम्र प्रार्थना, जो लोग भक्तों की सेवा करते हैं, दुकानदार, वो क्या है क्या नहीं है उसके अंदर नहीं जाऊंगा। होटल के अंदर एक कमरे में क्या होता है वो भी नहीं जाऊंगा। अगर होटल की संख्या पहले 200 थी, आज 2000 हो गई, उसके विषय में अंदर कोई बात करेगा? दुकानों की संख्या 200 थी, आज 4230 हो गई, उसकी प्रमोशन के विषय में कोई बात करेगा? 4230 हो इधर, राइट। अगर जितनी ज्यादा संख्या माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बढ़ रही है तो कटरा वालों को तो खुश होना चाहिए। माता वैष्णो देवी कटरा की नहीं है। यहाँ रघुनाथ बाजार, हरी मार्केट, सिटी चौक, जीवल चौक, यहाँ पर भी सारे यात्रु घूमते हैं और मंदिरों के शहर के अंदर दर्शन करते हैं। वो यात्रु, हिंदू यात्रु सब जगह घूम करके वैसी व्यवस्था की पालना करते हैं। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, कभी जुगल जी नजर आते हैं तो कभी बीजेपी नजर आती, नंदा जी नजर आ जाते हैं। इसको राजनीति का अड्डा बनाने का प्रयास मत करो भाई। ये माता वैष्णो देवी का परम आदरणीय है। 40वें वर्ष छड़ी यात्रा प्रवेश कर गई, 40वें वर्ष हम लोग वहां करके आए। और क्या क्या था, किस किस तरह से गंदा सामान रास्ते के अंदर बिकता था, मैं इसमें जाने का प्रयास नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, माता वैष्णो देवी के यात्रियों के साथ अगर उनको तकलीफ आई, एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदू संस्था होने के नाते, मैं कदापि बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। माता का दर्शन अगर यात्रु है तो कटरा है, यात्रु के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके विषय के अंदर ये जो व्यवस्था कि अब यात्रुओं को वहां जाने के अंदर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, श्राइन बोर्ड उसके विषय के अंदर विचार करें और इनके साथ जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत होनी चाहिए। लेकिन रोप वे बंद नहीं होगा। मैं एक की जगह 2 बात करना चाहता हूँ, 2 रोप वे लगाओ। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, 1 करोड़ की जगह 80 लाख की जगह 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, तो लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे? क्या श्राइन बोर्ड अगर कुछ अच्छा कदम उठाने का प्रयास कर रहा है तो पहले बारीदार क्या करते थे यार, उसमें मत घुसीड़ो मुझे। श्राइन बोर्ड श्री जगमोहन जी के माध्यम से उसका उदय हुआ और वहां उसका निर्माण हुआ है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट कर रहा हूँ, यात्रियों के साथ बदतमीजी, यात्रियों की कठिनाइयां आए, ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर कठिनाइयां आएंगी तो डट करके मुकाबला होगा। और यात्री हैं तो कटरा है, यात्री है तो स्थान है, यात्री है तो जम्मू है, यात्री है तो हिंदुस्तान है। आपका कोई प्रश्न है तो करो। जय माता दी।